जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हिस्टोरिकली रिवॉल्यूशन है। कितना कूल वर्ड माना जाता है, रिवॉल्यूशन, हम करेंगे क्रांति। राइट, स्पेशली यंग लोगों के अंदर, और ख़ास करके यंग ही लोगों के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है वो। किसी भी रेवोल्यूशन को आज तक उठा के देख लो, एक टायरेंट रिप्लेस होता है वर्स टायरेंट से, या एक सिस्टम रिप्लेस होता है वर्स सिस्टम से। एक एक्सेप्शन उसका आज तक है पूरी दुनिया में, और वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। और वो एक ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर दिया था, और उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो सफल नहीं होता तो कॉन्स्पिरेसी बन जाता, और सफल हो गया इसलिए रेवोल्यूशन हुआ। बट आई डोंट नो, वो एक नॉर्मल सेंस में एक रेवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक नेशन बिल्डिंग हुई, एक कंट्री बन गई उससे नई पूरी की पूरी, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एनीवे, और वो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाली कंट्री है। तो यू नो बहुत उसमें डिटेल में काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। तो उसके सफल होने के जो रीजंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बट एनीवे, बेसिकली रेवोल्यूशन एक स्कैम है दुनिया का सबसे बड़ा। उसका जो मैकेनिक है उसको समझने का, उसका वो ये है कि बेसिकली जब आप रेवोल्यूशन सुनते हो तो आपके माइंड में आता है कि एक ख़राब सिस्टम चल रहा था जिसमें एक ख़राब राजा या रूलर बैठा हुआ था थ्रू वट एवर वेज, और जनता ने एक दिन तंग आके क्रांति ला दी और उस सिस्टम को उखाड़ फेंका, और एक जस्ट और फेयर सिस्टम इस्टेब्लिश किया उसकी जगह। तो बेसिकली रूलर के अगेंस्ट या रूलिंग क्लास के अगेंस्ट जनता का एक्शन बेसिकली ये है। जबकि कोई भी रेवोल्यूशन इस तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि जो जनता होती है ना, वो ऐसे क्या कहेंगे, लगाम, ऐसी लगाम के से उसकी गर्दन फंसी हुई होती है ना कि वो उससे निकल ही नहीं सकता। मतलब ऐसी उसकी नाथों या नथुनों में जो संगल डाला हुआ होता है सिस्टम ने। जो मेरा कहने का मतलब ये है, वो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि वो जो एक आम इंसान, जनता जो है, वो अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स में इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि रेवोल्यूशन का टाइम नहीं है भाई किसी के पास। ये जो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह दिखते हैं, बेचारे कॉलेज वॉलेज के बच्चे होते हैं जो नाइव होते हैं, जिनको रियल वर्ल्ड से पैसे नहीं कमाने पड़े अभी तक अपनी लाइफ में बेसिकली। तो फिर कौन कर रहा है रेवोल्यूशन? बेसिकली रेवोल्यूशन करते हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी पावर में है, बट उनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि उनको चाहिए, जितना कि उनको मन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो किन लोगों ने किया था? या इवन अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि एक सक्सेसफुल, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो कौन थे फाउंडिंग फादर्स यूएसए के जिन्होंने वो रेवोल्यूशन किया था? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बेसिकली पावरफुल थे बट ब्रिटिश जितने पावरफुल नहीं थे। लैंड ओनर्स थे बट सॉवरन नहीं थे ब्रिटिश क्राउन की तरह। तो बेसिकली जिसके पास पावर है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास मनी है, पर इतनी नहीं है कि जितनी वो चाहे कि वो जो मर्जी कर सके। तो बेसिकली कम पावरफुल लोगों का ज़्यादा पावरफुल लोगों के अगेंस्ट एक विद्रोह होता है वो, जिसको कि जनता का रेवोल्यूशन या बेसिकली क्रांति नाम दे दिया जाता है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ताकि उसके अंदर एक वैलिडिटी आए। अगर वो बंदा जो ऑलरेडी पावर सर्कल्स में है बट टॉप पे नहीं है, अगर वो ये कहेगा यार मैं टॉप पे जाने के लिए कोशिश करने वाला हूँ, जिसके लिए आप कुछ जनता मेरे लिए जान दे दो अपनी, तो कौन देने आएगा जान? कोई नहीं आएगा, राइट? तो बेसिकली सुअर के मुंह पे लिपस्टिक लगा के आपको प्रेजेंट किया जाता है। अब मैं ये टॉपिक की बात क्यों कर रहा हूँ रेवोल्यूशन की, जो मैंने वजह बताई कि जो लोग टॉप पे नहीं है, ऊपर हैं टॉप पे नहीं है, उनको टॉप पे जाने के लिए जो जुगाड़ कर रहे होते हैं, उनमें से एक जुगाड़ रेवोल्यूशन है। एक और जुगाड़ करते हैं वो लोग। वो जुगाड़ ये होता है कि वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि उनकी पोजीशन, जिन पावर में वो हैं, कंसोलिडेट हो और वो ऊपर जाएं, या उनके एटलीस्ट जो बड़े मालिक हैं उनके आगे नंबर बने।
और इस तरीके की चीज़ें करने के चक्कर में वो बेसिकली जिस शिप पे बैठे होते हैं, जो पूरा एलीट सिस्टम होता है, कई बार वो उसमें भी क्रैक डाल देते हैं बेवकूफ़ी के चक्कर में। कई बार नंबर बनाने के चक्कर में मालिक की बेइज्जती करवा देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे अक्सर राहुल गांधी जी के बारे में डिस्कशन होती है कि बहुत सारी डेक्लरेशन उनके एंड से ऐसे आती है जो कि डायरेक्टली उन्होंने खुद से या तो बोली नहीं है, या तो अगर बोली है तो उनके पीआर के बंदे ने नंबर बनाने के लिए कूल लग रहा था इसलिए उनको बोलने को दे दिया और उन्होंने बोल दिया। बट वो था एक नंबर का झंडू मूव, जिससे इट एंडेड अप कॉस्टिंग हिम और हिज पार्टी अ लॉट ऑफ डैमेज बेसिकली। उसी तरीके के लोग हर जगह होते हैं। अब कांग्रेस ने उस पर मोनोपोली थोड़ी रखी हुई है ये तो सदा से चलता है वो सिस्टम है, जो कि हर सिस्टम में चलता है। और जो टॉप पे बैठा है, थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे है तो अब उसका काम है स्टेटस को मेंटेन करना, कि मैं टॉप पे हूँ, अब मैं ही टॉप पे चलूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हिलाओ जुलाओ ना सिस्टम को, यू नो, लाइक थोड़ी थोड़ी प्यार प्यार से, हल्का हल्का होला होला, यू नो, करके रखो चीज़ों को। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक नए नियम आए हैं यूजीसी में। यूजीसी बेसिकली एक बोर्ड है जो गवर्न करता है, या अथॉरिटी है जो 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 गवर्न करती है या रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी यूनिवर्सिटीज़ को। आई थिंक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या कुछ ऐसा उसकी फुल फॉर्म है। जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादातर आप, मेरी जनता मेरे से ज़्यादा समझदार है ये और बल्कि मेरी क्या जनता यार, आप मतलब इंडिविजुअल्स हो। ज़्यादातर लोग मुझसे ज़्यादा समझदार और फ़नी हैं, और ये देख के मुझे थोड़ा मैं इंटिमिडेट भी हो जाता हूँ बाय द वे कभी कभार तो जिनको नहीं पता उनके लिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है बेसिकली जैसे स्कूल्स को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं, उस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। इन्होंने कुछ नियम लाए हैं जो टट्टी वेस्ट ने अपने मुंह से साफ किए हैं। वो अब हमारे जो, क्या बोले हैं, तेजस्वी लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं एक महान व्यक्ति के शब्दों में, वो अपने मुंह में मलने के लिए तैयार हैं हमारे यहाँ के लोग, जो वोक पॉलिटिक्स और जो वो DEI टाइप की जो पॉलिसीज़ जो वेस्ट के अंदर चल रही थी, जो कि एक्चुअल में उन्होंने अब उसको, मतलब जैसे कहते हैं ना, अबे हार्ट वो वाला उतार के फेंका है जैसे मतलब वो उन्होंने ऐसे नहीं कि नहीं यार अब ये नहीं कर रहे, ये समझ नहीं आ रही है, ये वाली डील हमें समझ नहीं आ रही है, फिर ये वाला प्लान बन नहीं रहा, ना 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 उन्होंने कहा अबे तेरी उन्होंने ऐसे लानत के साथ फेंका है उसे, ठीक है। हम जो कि विश्व गुरु हैं पता नहीं, एनीवे हम उसे हम गए, हम लेंगे अभी से। अब ये जो चूतियाबंदी आप लोगों ने करनी बंद कर दी है, तो कोई तो करना चाहिए ना इसे, इसकी कोई तो वैलिडिटी हो, वो हम प्रोवाइड करेंगे इसे। तो वो जो नए नियम है, अगर आप लोगों ने सुना नहीं सुना, आई डोंट नो, बेसिकली इंडिविजुअलिज्म या जो भी है, एक तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एनफोर्स करने की चीज़ कास्ट के बेस पे है। CST OBC को अगर कोई भी जो इन ग्रुप से नहीं आता, वो कोई ऐसी बात कह देता है जो डिसरिस्पेक्टफुल है, या उन्हें लगता है कि जो बात कही गई है वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में कही गई है, प्रेजुडिशियल वे में कही गई है, इफ़ दैट्स अ वर्ड, आई डोंट नो, तो वो एक्शन ले सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि इन समाज से नहीं आता। और इस तरीके के स्क्वाड्स या आई डोंट नो टीम्स बनी होंगी जो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगी कि ऐसा ना हो। तो जो मतलब घटिया से घटिया लेवल का, मतलब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी या फिर NYU में जो आप देखते होंगे ना, ब्लू हेयर पर्पल हेयर उसका इंडियन वर्जन बेसिकली, ठीक है। अब इसमें ये बुराई नहीं है कि भाई तुम किसी के आगे अगेंस्ट उसकी जाति के आधार पे
लाइक प्रिजुडिस या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसे, इसको रोकना कोई वो बुरी बात नहीं है। बट ये चीज़ ऐसे दबा के अगर तुम कन्फाइन कर रहे हो लोगों को, आइडेंटिटी के बेस पे डिफाइन कर रहे हो, उनको बॉक्सेस में डाल रहे हो। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आते हैं। जातिवाद अगर एग्जिस्ट करता है तो ह्यूमन समाज के तौर पे हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए इसके लिए? हमारा रिएक्शन होना चाहिए ये चीज़ ख़त्म हो जाए, जातिवाद ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर कास्टिस्ट प्रेजुडिस से दिक्कत है तो जब तक कास्ट रहेगी वो प्रेजुडिस तो एग्जिस्ट करेगा ही। या कास्ट में किसी भी टाइप की हायरार्की बेस्ड ऑन कास्ट एग्जिस्ट करेगी तो भी वो प्रेजुडिस रहेगा। प्रेजुडिस कास्ट के जस्ट बेस पे नहीं आया, कास्ट के अंदर जो हायरार्की एग्जिस्ट करती है उसके बेस पे आया है। क्योंकि अगर कास्ट जस्ट एक आई डोंट नो लेट्स से ब्लड ग्रुप की तरह होता, ब्लड ग्रुप के में कोई हायरार्की नहीं है, किसी का कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान के ऊपर, उसकी ज़िंदगी पे इधर उधर, ठीक है। लेकिन और क्योंकि उसमें कोई हायरार्की नहीं है तो कास्ट के तो ब्लड ग्रुप के नाम पे कोई किसी को चढ़ाता भी नहीं है, ब्लड ग्रुप के नाम पे किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता। वो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई हायरार्किकल इफेक्ट नहीं है। कास्ट का एक हायरार्किकल इफेक्ट है। इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन का हायरार्किकल इफेक्ट होता है। आप किस स्टेट से हैं इस चीज़ का हायरार्किकल इफेक्ट होता है। फॉर सम रीज़न बिहारी लोगों को बिहारी बोलना एज ए स्लर कूल है भाई, तो या आई गेस दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो वर्ड्स हैं आपको पता ही है वो बोलना फॉर सम रीज़न कूल है भाई, तो उस बेस पे होता है डिस्क्रिमिनेशन। एनीवे, तो कोशिश ये होनी चाहिए अगर आपकी सच में इंटेंशंस अच्छी हैं कि हट जाए। मैंने जितनी बार भी रिजर्वेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, कहने का मतलब ये है बेसिकली आप इंसान को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ले रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई क्योंकि तुम इस कास्ट से आते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम इन लोगों का मुकाबला करो, ये तुमसे ऊबरमैन चाहिए, तो तुमको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी, इन ये बैसाखियों को इस्तेमाल करके तुम आगे जाओ। उस तरीके से आपने इंडिविजुअलिटी सेल्फ रिस्पेक्ट तो पहले ही मार दी, उनकी ग्रुप्स में बांट दिया। अब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज करके दे रहे हो, और वो लोग जिनके ऊपर इसका वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपको प्रेजुडिस ख़त्म करना है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को लोग जाने समझें और कास्ट के नज़रिए से ना देखें, जो कि जनरली होता है। I mean, मैं दिल्ली में मैंने पूरा बचपन बिताया है, कास्ट का कभी किसी ने किसी को नहीं पूछा। शायद हाँ, ये एक स्पेसिफिक कास्ट है बनिया, जिनको कि बनिया बोल के चढ़ाते थे लोग, ठीक है, और वो बच्चों के जोक्स होते थे बेसिकली। कोई ये नहीं होता था कि ये बनिया तो हम इसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। और जिसके ऊपर मैंने बात की हुई है पीछे की, वो इतना फुद्दू पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है जिसके तहत चढ़ाया जाता है बनिया कम्युनिटी के लोगों को, जबकि उनके एथिक्स सबसे बढ़िया है, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट है। एनीवे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट ऐसा कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल रहा था भाई, स्टूडेंट के दौरान, स्कूल के दौरान, बच्चों के दौरान, किसी भी टाइम पे, बड़े होने के बावजूद भी, प्रोफेशनल लाइफ के दौरान भी। तो अब जब आप बता रहे हो भाई ये मैं ना बोल दूं इसके आगे, ये मेरे पे केस हो जाएगा, ये क्या पता उस कास्ट से हो, तो अब लोग सोचेंगे भाई कि कौन है कौन सी कास्ट का और जो लोग ज़्यादा ही लाइक केयरफुल होते हैं अब चीज़ों के बारे में कि मैं किसी दिक्कत में ना आ जाऊं, बहुत संभल के चलते हैं, वो लोग तो शायद ऐसा भी सोचें कि भाई अगर कोई इस कास्ट का हो तो भाई हम ज़्यादा बात ही नहीं करते उससे, हम दूर रहते हैं उससे, या फिर लाइक कोई घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपना सेपरेट रहो। तो कास्टिज्म एनफोर्स हो रहा है कि लाइक हट रहा है। तो एनीवे, होते हैं वो चोमू किस्म के लोग जिन्हें लगता है पहुंच गए वो पता नहीं किसी भी तरीके से
पावर कॉरिडोर्स में तो उन्हें लगता है कि फिर अब हम और ऊपर कैसे जाएं, बड़े मालिक के आगे अपने नंबर कैसे बनाएं, तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जिन लोगों को इनसे दिक्कत हो रही है ना, आई मीन ऑफ कोर्स अगर सीरियसली पूछा जाए तो ऑफ कोर्स ये अच्छे रूल्स नहीं हैं, अच्छी रेगुलेशन नहीं है, इससे समाज पे बुरा नुकसान पड़ेगा। ओवरऑल इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें फिजर्स और इंक्रीज होंगे। जो कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन है या जो भी प्रेजुडिस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, वो और ज़्यादा बढ़ेगा कम होने के बजाय, बाय द वे। पर इससे मतलब अगेन रूलिंग पार्टी तो बीजेपी ही है, उनको फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो लोग जो टॉप पे नहीं बैठे, मीडियम बीच में कहीं पे बैठे हैं, वो इस तरीके की चीज़ें लेके आते हैं टॉप की नज़र में नंबर बनाने के लिए, और हक देते हैं इस तरीके से। और दूसरा इसका ये है कि अगर इससे उनको वोटर बेस पे किसी भी तरीके का फ़ायदा होता है, जो कि अगेन एक बहुत ही सैड बात होगी, जो एक उम्मीद होती है किसी भी लाइक देश के नागरिक के अंदर, किसी भी इंडियन के अंदर, कि यू नो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक दिन शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाएं, एक कोहिजन वाली कंट्री बन जाए, तो वो भी रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है भाई। इन दो कौड़ी की चोमू हरकतों के पीछे भी लोग वोट दे देते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई डोंट थिंक कि इस इन रेगुलेशंस और इन पॉलिसी का बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा बाय दीज कम्युनिटीज़, क्योंकि आई डोंट थिंक उस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो टूटा ही हुआ नहीं है, और ये कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा हो, कोई मॉनेटरी, कोई जॉब वाइज, कोई इस तरीके से। ठीक है, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर वो बूस्ट मिलता हो, पर वो उस केस में होता कि असली में अगर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, बहुत ही बेइज्जती की जा रही है जगह जगह, तब वो चीज़ का फ़ायदा हो सकता था। बट एनीवे, आई डोंट थिंक इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उनको होगा। ये सिर्फ कुछ छोटे लोगों के बड़े बनने के दो कौड़ी की छोटी मोटी कोशिशें हैं। अगर आप एक ऐसी ग्रुप से आते हैं जिनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो भाई अपनी सिचुएशन को अपने एंड पे बेटर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर सिस्टम या गवर्नमेंट या जो भी, उनका फ़ायदा आपको कुचल के चले जाने में हो रहा है, तो वो कुचलने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों का कई बार ये कहना होता है कि भाई इंडिया से निकल जाओ, एक ऑप्शन वो भी है। आई वुडंट से कि वो नहीं करना चाहिए, करो। मैंने खुद बहुत ठीक ठाक टाइम बाहर ही निकाला है, तो वो भी चीज़ ले सकते हो आप। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न आप इंडिया में भी रहना चाहते हो, जो कि अगेन एक बुरी चॉइस नहीं है, अपनी सोसाइटी में इंसान को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है अगर एक बड़ा गोल है आपका लाइफ में, उस हिसाब से, क्योंकि आप उस सोसाइटी को समझते हो, वहाँ की भाषा में हर तरीके से बहुत वो भी अगेन एक लंबा डिस्कशन का टॉपिक है, क्यों, कभी इस पे भी बात करेंगे। तो अगर आप रहना भी चाहते हो ना, तो आप अपने आप को बिल्ड करो स्किल वाइज और रिसोर्स वाइज। सरकारी जॉब वॉब के चक्कर में रिजर्वेशन पहुंचता जा रहा है, 99-100% पहुंच जाएगा एक टाइम पे जिस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वोट बनते हैं, तो इस दिशा में ढक्कन टाइट ही होगा। आई मीन दिख तो उसी तरफ रहा है। आई डोंट नो कि अगर कोई एक कॉन्शियंस का कोई रेवोल्यूशन आ जाए, अगेन रेवोल्यूशन
तो एक अलग बात है, एक कॉन्शियस अवेकन हो जाए पूरे देश का कि हमें वोट बैंक की राजनीति और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने के बजाय एक मोर जस्ट सिस्टम और एक मोर इफेक्टिव सिस्टम, जिससे कि एक्चुअल में जो लोग प्रॉब्लमेटिक सर्कमस्टांसेस में हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों, उनकी बेटरमेंट हो सके। पर ऐसा कभी होता नहीं है, ह्यूमन लाइफ की सफरिंग है, चूतिया समाज है। जो चीज़ें आपको दिखती हुई हैं बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए बढ़िया होती हैं, फिर वो ख़राब ही हो जाती हैं। तो बेसिकली अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी इंडिविजुअल पे काम करो, स्किल वाइज जो भी है। आई डोंट नो, मुझे इस तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट ये सिचुएशन है तो आप खुद देख लो कैसे डील करना है।